बहुत समय पहले की बात है कि एक बार एक गुरुकुल में एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उस बीच एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम महापुरुष या भगवान या ऋषि कहते हैं या योगी कहते हैं, लेकिन वो संसार में रहते हुए सांसारिक कार्यों को करते हुए योगी कैसे हो सकते हैं। तब उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उनके गुरु ने उनको एक विशेष कहानी सुनाई। ये कहानी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप में समेटे हुए है। तो गुरु कहते हैं कि यमुना नदी में बाढ़ उफन रही थी। इस पार गोप बालाओं के साथ उनके सखा कृष्ण थे और यमुना के उस पार ऋषि दुर्वासा थे। बीच में बाढ़ से उफनती यमुना नदी थी। शाम होने को आई थी, पर गोपिकाओं को ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने के लिए जाना था। भोजन तो कराना ही था। गोपिकाओं ने अनन्य प्रेम से अनेकों प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, लेकिन समस्या थी कि इस उफनती यमुना को कैसे पार किया जाए। लेकिन समस्या कैसी भी हो, सबका समाधान तो कृष्ण के पास था ही। आखिर कृष्ण हो और समस्या ना सोचे, ऐसा कैसे हो सकता है। गोपिकाओं ने कृष्ण के पास जाकर कहा कि कान्हा, हमने यमुना के पार जाकर ऋषि दुर्वासा को भोजन कराना है। अब बताओ कि हम इस उफनती नदी को, यमुना को कैसे पार करें। इसे सुनकर कान्हा के होंठों पर किंचित हंसी उभर आई। हंसते हुए बोले, जाओ यमुना से कह देना कि यदि कृष्ण का किसी भी स्त्री के साथ कोई संबंध ना हो, उसने किसी स्त्री को कभी भी स्पर्श ना किया हो, तो वो तुमको रास्ता दे दे। ऐसी उसको तुम वचन दे देना। और इसे सुनकर गोपिकाएं थोड़ा हंसती हुई मुस्कुराती हुई चल दी और यमुना को कान्हा की कहीं बातें बता दी। आश्चर्य की बात है कि यमुना की उफनती धाराओं के बीच एक साफ रास्ता निकल आया और उस रास्ते से गोपिकाएं यमुना के उस पार पहुंच गईं। गोपिकाओं के उस पार पहुंचने के बाद यमुना फिर से अपनी स्थिति में आ गई। अब ब्रज की गोपिकाओं को देखकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में प्रसन्नता के भाव उमड़ पड़े। ऐसी घटना बड़ी दुर्लभ थी, क्योंकि ऋषि दुर्वासा की आंखें तो क्रोध के कारण हमेशा अंगारे बरसाती थी। गोपिकाओं ने कहा, हे ऋषिवर, हम सभी आपके लिए भोजन लेकर आए हैं। यदि आप इसे ग्रहण करेंगे तो हम सभी को बड़ी प्रसन्नता होगी। अब ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्नचित्त थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल। और ऐसा कहकर गोपिकाओं ने बड़े भक्ति भाव से ऋषिवर के सम्मुख भोजन रख दिया। भक्ति भाव से परिपूरित भोजन से दुर्वासा ऋषि तृप्त हो गए, तुष्ट हो गए और उन्हें भोजन कराकर गोपिकाओं को भी बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भोजन के बाद ऋषिवर के साथ सत्संग चर्चा हुई और इस चर्चा में समय का पता ही न चला। शाम ढल चुकी थी, रात्रि प्रारंभ हो गई थी। ये देख गोपिकाओं में से एक ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, यह हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आज आपसे भक्ति का अमृत रस पीने को मिला। लोक मर्यादा के निर्वहन हेतु अब हमें वापस लौटना ही चाहिए, लेकिन यमुना में बाढ़ आई हुई है। उधर से आने की व्यवस्था तो कान्हा ने कर दी थी, लेकिन अब लौटने की व्यवस्था कैसे होगी, इसकी बड़ी चिंता हो रही है। कृपया आप हमारी मदद करें। अब गोपिकाओं को चिंतित देखकर ऋषिवर मुस्कुराते हुए बोले कि हे गोपिकाओं, जाकर यमुना से कह देना कि यदि दुर्वासा ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण ना किया हो तो हमें उस पार जाने के लिए रास्ता दे देना। ठीक दुर्वासा ऋषि के कहे अनुसार ही गोपिकाओं ने यमुना से ये बात कही और जैसे ही ये बात कही, यमुना बीच रास्ते में से एक रास्ता निकाल देती हैं, जिसे पार कर कर गोपिकाएं अपने गांव अर्थात ब्रज पहुंच गईं। अब इस कथा को सुनाकर ऋषि शांत हो जाते हैं, लेकिन सभी शिष्यों के मन में एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि क्या इतनी सारी गोपिकाओं के बीच रहते हुए भी श्री कृष्ण ने कभी किसी का स्पर्श भी ना किया।
और इतना सुंदर भोजन करने के बाद भी ऋषि दुर्वासा ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। ये कैसे संभव है? अब उन्होंने अपने गुरुवर से इस समस्या का समाधान पूछा तो गुरुदेव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, शिष्यों याद रखो, भगवान श्री कृष्ण के लिए स्त्री समस्त जगत की माता अर्थात भगवती के समान थी। भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों से मिलते थे, उठते बैठते थे, हंसी ठिठोली करते थे, लेकिन हर स्त्री में वो जगन माता को ही देखते थे। विषयों में उनकी आसक्ति नहीं थी। वो सबके बीच रहते हुए भी सब चीज से परे थे। वे सब में निहित भी थे और सबसे सर्वदा दूर भी थे। उनके अंदर एक अभूतपूर्व रूपांतरण हो चुका था। वे मानव देह में तो थे लेकिन मानव नहीं थे। अब इस बात को सुनने के बाद शिष्यों ने पूछा, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने इतना बढ़िया भोजन और तरह तरह के व्यंजन करने के बाद भी ये क्यों कहा कि ऋषि दुर्वासा ने जीवन भर एक अन्न के दाने का भी सेवन नहीं किया? तो ऋषि कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा की स्थिति भी भगवान श्री कृष्ण की जैसी थी। उनके अंदर भी एक दिव्य रूपांतरण घटित हो गया था। उनका मन निष्कंप था। आहार लेने के बावजूद वो आहार के सभी रसों से अलग थे, पृथक थे, इसलिए वो निराहारी थे। वस्तुतः विषय के साथ जब उसका रस घुल जाता है तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन विषय के रस को त्याग देने से आपकी स्थिति अभूतपूर्व अद्भुत बन जाती है। और ये स्थिति भगवान श्री कृष्ण और ऋषि दुर्वासा में देखने को मिलती है। याद रखो शिष्यों, विषयों का त्याग नहीं वरन विषयों के रस से मुक्ति ही सबसे बड़ा योगी और सन्यासी बनाती है।